हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ना 3 टॉपिक करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक के लिए बताया था। वो है होगा हमारा क्रिया, विशेषण एंड लिंग। ठीक है, तो ये जो पार्ट होने वाला है खाली बेसिकली क्रिया के लिए है। नेक्स्ट वीडियो जो अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में मैं, तो वो हमारा विशेषण के लिए, और उससे अगला हमारा लिंग जो होगा तो उसे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्रिया के हम लोग जितने भी यूपीएसआई वाले एग्जाम है, मतलब क्वेश्चन है, उन्हें कर लेते हैं। तो यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई डी ट्रिपल एस बी सारे सारे एग्जाम इसमें अच्छे से जितने भी अच्छे एग्जाम्स हैं वो इंक्लूडेड है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से निम्न प्रश्न में वाक्यों की संरचना के आधार पर उनके कितने भेद होते हैं। मतलब संरचना के आधार पर हमें ये बताना है। ठीक है, जैसे कि उनके भेद बताइए। ये है, रवि दीवार रंगने लगा। रवि दीवार रंगने लगा, तो इसमें कौन सा कृदंत क्रिया, अ, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया या संयुक्त क्रिया। ठीक है, इसका है अपना नाम धातु क्रिया। रवि दीवार रंगने लगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कांस्टेबल में आया हुआ है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने नहीं सही से पढ़ा है तो दिक्कत हो जाएगी इसके लिए। तो रवि दीवार रंगने लगा, कृदंत क्रिया। आपको पता है कृदंत क्रिया कौन सी होती है? कृदंत क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें क्या संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वगैरह जो भी होता है, तो उनका प्रयोग करके हम लोग क्रिया बनाते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा होता है, तो इसमें तो ये नहीं, रवि दीवार रंगने लगा तो इसमें तो नहीं हो रहा, तो पूर्वकालिक नहीं होगा, कृदंत नहीं होगा। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। ये तो नाम धातु का था। मतलब कृदंत में क्या होता है, सॉरी गलती हो गई, कृदंत में क्या होता है, ना प्रत्यय के अलावा मतलब और प्रत्यय एडअप हो रहे होंगे। ठीक है, मूल रूप में जो भी रहता है ना, धातु धातु में, मूल धातु में, तो कृदंत होगा नहीं। नाम धातु में इसमें जैसे नाम धातु में एडअप वो हो रहा होता है नाम धातु में। तो यहाँ पे रवि दीवा रंगने लगा, यहाँ पे ये देख रहे हैं रंग। ठीक है, तो ये रंगने के लिए ये आया। एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा तो नहीं, कंफ्यूजिंग सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्यों की संरचना के आधार पर उनका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो ये कौन सा होगा बताओ? पहले उसने देखा फिर निबंध लिखा, बताओ कौन सा होगा? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, देखो मैं थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ आपको, एक मिनट पहले। ठीक है, तो देखो क्रिया जो है, सबसे पहले क्रिया की डेफिनेशन या परिभाषा क्या होती है, कि किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि कर्म के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़े वो सकर्मक, जिसमें कर्म की आवश्यकता ना पड़े या न देखने को मिले वो अकर्मक होता है। फिर दूसरा है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? वो सबसे पहले इसमें पूर्वकालिक आता है। ठीक है, फिर हमारे के पास आता है पूर्वकालिक के बाद 5 पूरे यहीं से बता देता हूँ। पूर्वकालिक आता है, फिर प्रेरणार्थक आता है। पूर्वकालिक में क्या है, एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा होता है। प्रेरणार्थक में क्या होता है कि आ, कर्ता खुद काम न करके किसी दूसरे से काम कराता है, तो वो प्रेरणार्थक आता है। फिर नाम धातु में क्या होता है? नाम धातु का मैं यहाँ से दिखा देता हूँ अच्छे से पूरा आपको। नाम धातु कंफ्यूजिंग सा रहता है। वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। किससे? संज्ञा से, सर्वनाम और विशेषण से बनती है, उन्हें नाम धातु बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया में ना प्रत्यय को छोड़ के और प्रत्यय लग रहे होंगे पीछे, जैसे कि हमारा होता है क्या कि मूल धातु। मूल धातु क्या है? जैसे मैं बोलता हूँ लिखना, तो इसमें लिख जो है वो मूल धातु है, पीछे ना जो लग रहा है वो प्रत्यय है। तो हमारा जो कृदंत क्रिया जो होगा उसमें ना प्रत्यय को छोड़ के और प्रत्यय लग रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा दूंगा आपको कृदंत के लिए। जैसे कि खेल है, तो खेल क्या है आपको बताइए? ये मूल धातु होगा, तो इसमें हमने क्या लगाया? एगा। हमने इसमें लगाया खेलेगा, इसमें हमने एगा लगा दिया और ता लगा दिया। तो इसमें वो ना प्रत्यय को छोड़ के हमने ये सारी चीजें लगाए, इसमें एगा और ता लगाया है। ठीक है, संयुक्त क्रिया में क्या होता है? जब एक कार्य के लिए एक से अधिक पद क्रियाओं का यूज हो, वो संयुक्त क्रिया होता है। ठीक है, अब संयुक्त क्रिया तो हमने जैसे कर लिया ये, और इसके अलावा संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वो आरंभ बोधक हुआ, ये आरंभ को शुद्ध दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट समाप्ति बोधक, ये समाप्ति को दिखाएगा। अवकाश बोधक, इसमें क्या है, वर्क जो है हमारा, जो भी काम हो रहा होगा वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है,
नेक्स्ट है अनुमति बोधक, इसमें अनुमति ली जा रही होगी या दी जा रही होगी। नित्यता बोधक में किसी काम का कंटिन्यूएशन दिखाया जा रहा होगा। अवकाश बोधक में, अवकाश बोधक में क्या होता है, अब सॉरी, आवश्यकता बोधक में क्या होता है, आवश्यकता का बोध हो रहा होगा। जैसे राधा को घर का काम करना पड़ता है, एक तरीके से ऐसा होगा, फोर्सफुली सा रहेगा कुछ काम। जैसे कि मुझे जैसे कि तुम्हारे छोटे भाई को स्कूल जाना पड़ता है, वो जाना तो नहीं चाहता है, मजे करना चाहता है ना, लेकिन उसे जाना पड़ता है। नेक्स्ट है निश्चय बोधक संयुक्त संज्ञा। निश्चय बोधक में क्या होगा, निश्चितता का बोध होगा। इच्छा बोधक में इच्छा का बोध होगा। अभ्यास बोधक में, देखो ये इतना डीप मतलब पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी लेगा तो ये याद रखिए बस कि इसके 11 भेद होते हैं संयुक्त बोधक के, ठीक है। और आप अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप अच्छे से कर पाओगे। अभ्यास बोधक में अभ्यास को शो कर रहा होगा, जैसे कि वह पत्र लिखा करता है, वह जिम जाया करता है, ठीक है। इस तरीके से वर्ड आते हैं। शक्ति बोधक में शक्ति को शो करेगा, कि जैसे कि मैं पत्थर उठा सकता हूँ, मैं हिंदी पूरी कर सकता हूँ, मैं हिंदी के सारे सारे क्वेश्चन जो यूपीएसआई में आएंगे वो सारे क्वेश्चंस में कर सकता हूँ। पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। पुनरुक्ति बोधक में क्या होगा, समान ध्वनि का बोध होता है इसमें। जैसे कि मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है, यहाँ पे देखेंगे पढ़ाई और लिखाई। जैसे कि मेरे व्यूअर्स जो है वो मार मार कुटाई करते रहते हैं, तो मार कुटाई, ठीक है, आ गया। और जैसे कि मैं पिटता रहता हूँ, नहीं पिटता तो नहीं होगा, ये नहीं, ठीक है, पिटता नहीं आएगा। सिद्धि घूमती घूमती फिरती रहती है, यहाँ तो देखो घूमती और फिरती, इस तरीके से खाना वाना ये सब पुनरुक्ति बोधक आ गया। तो बस यही था। अच्छा थोड़ा सा और है, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 वेद होते हैं, ठीक है। मैंने आपको कर्म के आधार पर बताए थे, आखिर कर्म के आधार पर आप जल्दी से कमेंट में लिख दो कौन कौन सा होता है, सकर्मक अकर्मक। फिर मैंने आपको बताया क्या, संरचना के आधार पर वो 5 बताए थे, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत और संयुक्त। और उसके अलावा 3 और हैं, बहुत बेसिक से हैं, देख जैसे सहायक क्रिया। इसमें क्या होगा, इसमें हमारी मुख्य क्रिया जो होगी ना, उसकी सहायता के लिए एक और कोई क्रिया यूज हो रही होगी, उसे सहायक क्रिया बोलते हैं। जैसे कि वह खाना खाता है, वह बाजार जा रहा है। देखो अब यहाँ पे जो जा था ना, वह बाजार जा, अब जा तो एक क्रिया है ही है, जाना तो क्रिया है ही, लेकिन रहा है ये उसकी सहायता के लिए आया, तो इसे सहायक क्रिया बोलेंगे। सामान्य क्रिया क्या है, जिसमें खाली एक ही क्रिया की जरूरत पड़े वाक्य की मतलब पूरा करने के लिए। जैसे बबीता गई, राम छवि जागा। सजातीय क्रिया कौन सी होती है, जब एक क्रिया शब्द को 2 रूपों में लिखा जाए, ठीक है, तब उसे हम सजातीय क्रिया बोलते हैं। जैसे कि ऊंची चढ़ाई, ठीक है, जैसे चाल चलती। जैसे मतलब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे और अच्छे समझ में आएगा। उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, अब देखो चढ़ाई और चढ़ी, ठीक है, तो ये एक ही चीज के लिए लिया गया है, मतलब चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए बस। चाल चलती है, तो ये भी चलने के लिए लिया गया है। जैसे कि मेरी उन लोगों ने अच्छे से मार मार कुटाई करी, तो यहाँ मार और कुटाई एक ही तो है भाई, है कि नहीं। तो अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं क्या है, कि देखो क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या है, जिसमें मतलब ये होगा कि हमारी जो क्रिया होगी ना वो संज्ञा की तरह काम करेगी, समझ गए। क्रियार्थक संज्ञा वो होती है। और क्या है, जो क्रियार्थक संज्ञा है ना वो पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होती है, एक हमारे हित के लिए इस्तेमाल होती है ये, इन्हें हम लोग क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। ये वे क्रियाएं जो हमारे हित के लिए बात करें। जैसे पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है, तो ये तो थ्योरी थी। नेक्स्ट देखो, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, बताओ। क्रिया का मूल रूप धातु होता है कि नहीं होता है, बस खत्म, डी धातु हो गया। नेक्स्ट है पेणार्थक क्रिया क्या है। अब देखो पेणार्थक क्रिया क्या है बताओ। मैंने बताया था पेणार्थक क्रिया में क्या होता है, खुद काम ना करके कोई दूसरा व्यक्ति से काम कराते हैं लोग। तो देखो गिराना, बुलाना, सुनाना या कहना, क्या हो जाएगा। ये तो गिरना है, ये बोलना है, ये सुनाना है या कहना है। हम्म? गिरना तो ये अपने आप ही हो रहा होगा। अगर सुनाना सुनाना या बोलना है, कहना है, क्या है इसके अंदर। हम्म? इसका है सी, इन्होंने दिया है। सी क्या है, सी क्या है? सुनाना। प्रथम पीणार्थक और द्वितीय पीणार्थक में, जैसे एक में आता है आना, एक में आता है वाना, ठीक है, तो इसमें वो लिया है प्रथम पीणार्थक, सुनाना। प्रथम पीणार्थक, इसमें इसके पीछे हम लोग प्रत्यय जोड़ते हैं आना। जैसे कर कराना, सुन सुनाना, खा खाना, भूख खिलाना खिलाना, ठीक है। ये नेक्स्ट है, देखो ये अच्छा था थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है, कांस्टेबल में आए हो लेकिन ठीक ही था। नेक्स्ट देखो,
जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम क्रियार्थक क्या होगा? आंसर ही दिख जाता है, लेकिन मैं तो नहीं दिखता हूँ भाई। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम क्रियार्थक क्या होगा? मतलब, अच्छा मूल रूप पूछा है क्या? जागना का जाग होगा कि नहीं होगा? जाग हो जाएगा। मूल रूप पूछा है ना, ये धातु रूप पूछा है। ठीक है, सॉरी, क्या किया है इसने? जागना, तो जागना का प्रथम प्रेरणार्थक पूछा था, तो जगाना हो जाएगा ना, उसमें आना एडअप होता है, जगाना। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन ना समझने में भी कई बार दिक्कतें करता है भाई। अगर आप अच्छे से पुराने क्वेश्चन कर चुके होंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट है, किस कार्य का किस कार्य का चालू है ना माइक मेरा, सॉरी। किस कार्य का करना या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? किसी कार्य करना या होने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, और क्या? नेक्स्ट है, धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को। कहाँ है क्रिया के मूल रूप को? पहला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, माँ ने सरस्वती के, ये रहा, माँ माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। अब देखो, खुद ना करके किसी दूसरे से करा रहा है, तो क्या होगा बताओ? हम्म अकर्मक, अज्ञार्थक क्रिया, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया? हम्म प्रेरणार्थक होगा ना, खुद न करके दूसरे से कराना प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है भाई। तो देखो, ये तो यूपी जेल वार्डन का था। अब देखो, यहाँ से हम लोग यूपीएसआई वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से। थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा सचेत हो जाओ, ठीक है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? सबको पता है, क्या? धातु। नेक्स्ट है, जिस जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म बोलते हैं ना जी, है क्या नहीं? कर्म बोलते हैं। लेकिन ना, अभी देखने को मिलेगा सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, सकर्मक में तो भाई कर्म पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन अकर्मक में संज्ञा पर पड़ेगा। वाक्य में काम करने वालों को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वालों को क्रिया बोलते हैं। सॉरी, काम करने वालों को कर्ता बोलते हैं। ठीक है, मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? मैं घर जाता हूं, ये हूं हो जाएगा ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, वह क्रिया क्या क्या कहलाती है? ठीक है, विकर्मक होगी। जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया? ठीक है, एकर्मक द्विकर्मक किसका आता था ये? अकर्मक, संयुक्त, संयुक्त क्रिया, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है। संयुक्त क्रिया हो सकता है क्या? लेट मी सी, संयुक्त क्रिया है ये, ठीक है। जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे राधा नाचने लगी, वह इस वाक्य में नाचने मुख्य क्रिया है, लगी रंजक क्रिया है, दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया के रूप में। मतलब ये थोड़ा सा याद रखो कि जहाँ दो धातु क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो रहा है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो क्रिया की कोई परिभाषा वगैरह होगी, क्रिया के साथ, मतलब क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है। अभी ये ऊपर दिया था, जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए, तब वह क्रियार्थक संज्ञा नहीं। कर्म नहीं भाई, ये तो गलत है, कर्म नहीं होता यार, इसमें तो क्रिया आता है ना। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। जब कर्ता एक किसी समाप्त, मतलब जब वो ही देखो, ये तो पूर्वकालिक क्रिया की डेफिनेशन दे दी, तो ये सही होगा पक्का। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो 15 वाला, आंसर मत देखो, क्वेश्चन देखो खाली। निरंतर बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताओ। देखो, निरंतरता कंटिन्यूशन दिखाता है। ठीक है, दे डाला, पानी बरसने लगा, ये है बरसता रहता है, सी आ जाएगा। ठीक है, अभी इसमें निरंतरता बोधक कौन से क्रिया होती है बताओ? जो किसी काम के चलते रहने को दर्शाती है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि गाड़ी चलती रहती है। ठीक है, रहता है, रहती है, ये सब। नेक्स्ट है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं?
नामबोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया। अभी जो मुख्य क्रिया की क्या करा रही है, उसे स्पष्ट करने के लिए दूसरी कोई क्रिया का यूज हुआ है, उसे हम लोग क्या करेंगे, सहायक क्रिया। ठीक है। बोलता है चोर उठ भागा, इस वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? चोर उठा और भागा, बताओ। चोर था, पहले उठा फिर भागा, कौन सा होगा? पूर्वकालिक क्रिया, खत्म। तो देखो पूर्वकालिक क्रिया से काफी सारे क्वेश्चंस हैं, देखना आप, जितने भी शिफ्ट आए हुए हैं ना पुरानी वाली, सब में है। थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो इस पे। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्रिया अविकारी शब्द है। अविकारी मतलब जिसमें क्या है, काल, लिंग और मतलब सर्वनाम वगैरह के अकॉर्डिंग जिसमें चेंज वगैरह ना आए, तो उसे हम लोग अविकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, काल काल वचन और उन सब के अकॉर्डिंग। तो अविकारी तो नहीं है भाई, ये तो इसमें चेंज आ जाता है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूप में पाया जाता है। और है, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के पराये सभी रूप में पाया जाता है, खत्म। यही है। तो देखो ये तो कंफ्यूजिंग सा था बी वाला पॉइंट, लेकिन सी सही था। नेक्स्ट है, आ, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखो इसमें क्या है, पढ़ है फिर कर है। ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन के बाद ही पता चलता है ये सारी चीजें, कि जो हमारी पूर्वकालिक क्रिया है ना, उसमें हम जो कर वर्ड है ना, वो ऐड कर देते हैं, वो जोड़ देते हैं, तो उससे हमारा अगर कोई क्रिया चल रही है, जैसे मान लो ये है, मैं बोलता हूँ कि अ, मोहन सो गया, ठीक है, और फिर जो है वो बाजार चला गया। तो देखो ये भी क्या है, एक पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, मतलब सो गया फिर वो बाजार चला गया, फिर वो बाजार चला गया। अब लेकिन अगर मुझे दोनों को एड अप करना है, तो मैं क्या करूंगा, मोहन सोकर बाजार चला गया। तो पहले मोहन सोया होगा फिर वो बाजार चला गया, तो जो कर वर्ड है ना, तो उसे थोड़ा ध्यान रखिए, ये पूर्वकालिक क्रिया के लिए आता है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। जब मैंने पहली वाली क्वेश्चन किया था तो मुझसे ये गलत हुआ था। नेक्स्ट है, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या होता है? पद परिचय में क्या होता है क्रिया के में? क्रिया का प्रकार होता है, वाच्य होता है, पुरुष होता है, लिंग वचन काल होता है, वह शब्द जिनमें क्रिया का संबंध है, या उपयुक्त सभी भाई है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखो। अरे कैंसिल करिए जी, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या होता है? क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग वचन काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? ऐसी क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बनती है। ठीक है, सो नाम धातु बोलते हैं, खत्म, नाम धातु बोलते हैं। नेक्स्ट है, आप थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने कर ही लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्ता क्या है? क्या होगा बता, प्रवीण का भाई होगा ना जी, प्रवीण का भाई हो जाएगा। कोई ऐसा कौन है जो प्रवीण बोल रहा है? भाई जो कार्य कर रहा होता है ना, वो कर्ता होता है, समझ गए? तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, प्रवीण का भाई कर रहा है, ना कि प्रवीण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 हो गया। 23, उपयुक्त वाक्य में क्रिया क्या है? के ने प्राप्त किया या प्रथम? अच्छा, इस वाले की बता रहा है ये। ठीक है, इसमें क्रिया क्या है? प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया होगा, खत्म, प्राप्त किया होगा। उपयुक्त वाक्य में कर्म क्या है? इसी वाक्य में पूछ रहा है कर्म क्या है। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, तो प्रथम पुरस्कार ये है ना, ये क्या था अभी हमने बताया था, कहाँ गया? प्रथम पुरस्कार क्या हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा ना। ठीक है, प्रथम पुरस्कार। बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध कराती है? रहा है, रही है, रहे हैं, बताइए कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो, बोलता है जब एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी काम में प्रवृत्त हो जाए, बताया था, एक काम खत्म हुआ तभी दूसरे काम में आप घुस गए, तो क्या बोलेंगे इसे? पूर्वकालिक क्रिया, खत्म। नेक्स्ट है, ये देखो 27 वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, हाईलाइट कर रखा है। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो ये मुझसे मतलब जब मैंने पहली बार जब ये पढ़ा तो मुझसे नहीं बना था। कारण क्या था?
कि लिंग चैप्टर हमने बाद में पढ़ा। जब लिंग चैप्टर सर ने पढ़ाया तो उसमें ये इसका मतलब बता दिया था, ये सवाल समझा दिया था कि लिंग जो है किस केस में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो वो होता हमारा भूतकाल रूप में। भूतकाल रूप में हमारा लिंग जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, कैसे, जैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, मोहन ने खाना खाया। सही है, मोहन ने खाना खाया, भूतकाल में है। लेकिन ये देखो नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल, अब मोनिका ने खाना खाया। मोनिका ने खाना खाया, क्या इसमें कोई परिवर्तन आया? हमने लिंग चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन जैसे पहले था, हमारी जो क्रिया थी खाया, अभी भी क्रिया हमारी क्या है, खाया। लेकिन ये देखो, अब मैं उसका बताता हूँ, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान का बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि अम, मोनिका खाना खाती है। ठीक है, वर्तमान में है। अब मोहन खाना खाता है। उसमें खाती है आया था और इसमें है खाता, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये है 27, यूपीएसआई 2021 में थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। चलिए, अब ये हमारा सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो देखो, जैसे हमने बताया था आपको कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक एंड अकर्मक। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन सकर्मक अकर्मक से रिलेटेड होंगे, अभी 5-6 क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो, या 10-12 क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही तुक्का मार के कर दो, कंसेप्ट समझ के करो। ठीक है, देखो, आ, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। देखो, मोहन क्या है बताओ, ये करता है। ठीक है, और लिख रहा है, ये क्या है, क्रिया। ठीक है, ये क्रिया हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है, क्या बोलता है, इस वाक्य में क्रिया का डैश भेद प्रयुक्त हुआ है, क्रिया का कौन सा भेद है? तो देखो, इसमें हम लोग, अगर हमें पता करना है कि हमारा सकर्मक है या अकर्मक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिया से पहले मोहन क्या लिख रहा है, पत्र। जवाब मिल गया आपको? ठीक है, तो ये सकर्मक हो जाएगा, इसीलिए सकर्मक हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, क्रिया से पहले क्या लगा के प्रश्न पूछ लेते हैं। अगर क्या का अगर हमें उत्तर हमें हमारे दिए गए वाक्य से मिल जाए, तो हमारी सकर्मक क्रिया होती है, वरना अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, हमेशा सवाल हमें क्या रखना है, जो पूछना सवाल है वो है क्या। ठीक है, याद रखिए, ये है तो इसका सकर्मक, इसलिए सकर्मक है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से सही विकल्प का चूज करिए। ठीक है, आंसर आने भी दो, उसका क्या मतलब है, हमें तो समझ के करना होता है। ठीक है, मैं देखता भी नहीं हूँ आंसर क्या है इसका। बोला, क्रिया का उदाहरण पहचानिए। क्रिया का उदाहरण क्या होगा, कशिश हंस रही है, मतलब निम्नलिखित चार विकल्पों में से सही सकर्मक, सकर्मक बताना है। कशिश हंस रही है, देखो कशिश हुआ, हंस रही है, इसमें तो हमारा कौन सा है, क्रिया का उदाहरण। विकल्प में सही हमें सकर्मक का बताना है, सकर्मक का उदाहरण पता करना है। देखो, ये तो अकर्मक है, ये हमारा कर्ता हुआ, ये क्रिया हुआ, इसमें कर्म है ही नहीं। चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है। क्या बजा रही है, वीणा बजा रही है, हो गया खत्म। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, कर्म पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है भाई, सकर्मक में कर्म पर पड़ता है, और अकर्मक में किस पे पड़ता है, कर्ता पर, खत्म। ठीक है, पूरा यहाँ पे थ्योरी में दिया होगा। अकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। जैसे देखो, इसमें कितना है, बेसिक्स है, 21 में आया हुआ है यूपीएसआई में। नेक्स्ट है, राम सेब खाता है। क्या खाता है, सेब खाता है, सकर्मक खत्म करिए। ठीक है, बोलता है जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, या ठीक है, पूरा थ्योरी आ गया, देख रहे हैं। अकर्मक के लिए पूछ रहा है, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उस क्रिया को क्या बोलेंगे, अकर्मक कहेंगे। सॉरी सॉरी, किस पे, सकर्मक कहेंगे। ठीक है, अकर्मक में तो कर्ता पे पड़ेगा, लेकिन यहाँ कर्ता की जगह पर कर्म पे पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे, सकर्मक। सही है, बस। और इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजें ऐसे रिपीट होती हैं, आप 2017 के क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, उन्हें भी देखेंगे, तो अगर आपने ये 21 वाले कर लिए ना, तो वो 17 वाले ऐसे हो रहे होंगे। बोला, मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, खत्म करिए, सकर्मक। ठीक है, अभी तो हमें पता है पूरा, ये कंसेप्ट ही हमारा सकर्मक वाला है। देखो, पूर्वकालिक क्यों नहीं है, अदर ऑप्शन देखता हूँ, पूर्वकालिक है। पूर्वकालिक में क्या है, एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा था, ऐसा इसमें नहीं हो रहा है, सकर्मक देख सकते हैं।
बोला अनेकार्थक और है अकर्मक। अकर्मक तो नहीं है, कर्म इसके अंदर है। अनेकार्थक, अनेकार्थक पता नहीं, कल हम जो पढ़ रहे थे तब बताया था, तो देख लेंगे इसका भी क्या होता है, ठीक है। बोला इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? सकर्मक में कर्म आ रहा होगा, देखिए, बालक खिलौना पाकर हंसता है। बालिका निबंध लिख रही है, क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है, ये भी हो जाएगा खत्म। मंदाकिनी सोती है। देखो, खिलौना पाकर, बालक खिलौना पाकर हंसता है, ठीक है। तो बालक खिलौना पाकर हंसता है, यहाँ खिलौना जो है ना भाई, खिलौना देख रहे हैं, खिलौना पाकर हंसता है, क्या पाकर हंसता है, क्या, हाँ मतलब यार, पाकर और हंसता, ये दो दो क्रिया हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम श्याम की किताब पढ़ता है, ठीक है। तो इसका है अपना सकर्मक क्रिया। अब पूरा अच्छे से एग्जाम्पल है इसका, क्यों है सकर्मक क्रिया। राम श्याम की इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग है जिस वाक्य में कर्म की उपस्थिति होती है तथा क्रिया का परिणाम कर्म पर पड़ता है, देख रहे हैं। अब पूरा ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गया है, वो क्या वर्ड से जो पूछते थे ना, वो नहीं कहा है। बोला है कि जिस वाक्य में कर्म की उपस्थिति हो, कर्म तो उपस्थित है, इसमें कोई शक है नहीं। राम श्याम की किताब पढ़ता है, ठीक है। या ये भी पूछ सकते हो, क्या पढ़ता है, ठीक है। श्याम क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, तो कर्म तो प्रेजेंट है, तो इसीलिए सकर्मक हो जाएगा। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसने और क्या बोला है कि क्रिया का परिणाम कर्म पर पड़ता है, तो यहाँ कर्म पर पड़ रहा है ना जी। नेक्स्ट है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती है? मूल अकर्मक धातु, जो हमारी मूल अकर्मक धातु है ना जी, उनके साथ अगर हम लोग प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो हमारी साधित सकर्मक धातु बन जाती है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा उसमें देख लेना आप, थ्योरी वगैरह से। ये है इसका क्वेश्चन, यूपीएससी 2021 का है। नेक्स्ट है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? एकर्मक द्विकर्मक वाला कंसेप्ट आ गया इसके अंदर, ठीक है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये तो देखो मैं तो करता है, ठीक है। एक तो लड़का हो गया कर्म, एक वेद होगा, सही है, तो दो हो जाएगा आंसर, खत्म। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 38 पे चल रहे हैं हम लोग। 38 अकर्मक का आया, बस खत्म, बहुत ज्यादा नहीं है। 18 और 7 17 क्वेश्चन है खाली 38 से। चलिए, बोलता है इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक कौन सी क्रिया होगी जिसमें कर्म होगा जी, खत्म। तो मतलब खत्म क्या क्वेश्चन देख लो। बोला श्याम बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तो विशेषण है, पहला तो नहीं होगा, ठीक है। बोला मोहन खाता है, क्या खाता है जी? पता नहीं। बोला सोहन केला खाता है, तो ये तो है, यही हो गया, सोहन क्या खाता है? केला खाता है। बहुत बेसिक से भी आते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? देख रहे हो, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। वैसे अगर अगर इन ऑप्शन को छोड़ के अगर दूसरा आए ना, एक वो जो आता है पेड़ पेड़ तक हो गया, ठीक है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है खुद ना करके, पेड़ तक। नेक्स्ट है, श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक का, अकर्मक का, सकर्मक क्रिया का या अनेकार्थक का? राम बाजार जा रहा है, तो भाई पूर्व मतलब क्या जा रहा है, मतलब बाजार जा रहा है, ये तो है, सकर्मक तो है, ठीक है। पूर्वकालिक है, पूर्वकालिक में क्या है कि एक के बाद एक काम हो रहा होता है, नहीं। अकर्मक है क्या? अकर्मक तो नहीं है, ऑब्जेक्ट है ना यार, ऑब्जेक्ट है, मतलब कर्म है तो ऑब्जेक्ट अकर्मक नहीं होगा, सकर्मक। अनेकार्थक का आइडिया कुछ है नहीं, तो सी है, ठीक है। और देख लेंगे क्या है उसका। अनेकार्थक मतलब ऑप्शन में आया हुआ है, लेकिन अनेकार्थक जो है वो बेसिकली किसी में भी डायरेक्ट पूछा नहीं है कि ये होता क्या है, फिर भी आप देख लेना। और मैं इंटरनेट से ला के करूंगा क्या, चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। अनेकार्थक, अनेकार्थक, अनेकार्थक क्रिया, इंटरनेट ही बंद है यार, सॉरी ठीक है, कोई नहीं, चलो आगे करते हैं।
इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? ठीक है। तो जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है, राम राम खेलकर चला गया। तो सबसे पहले तो सजातीय का बताइए, होता क्या है? सजातीय में क्या है कि सजातीय में ये होता है कि हमारा जो मतलब रिपीटेशन आता है कुछ उनका, साउंड का रिपीटेशन जैसा दिखाई देता है, और एक ही उसे मतलब क्रिया को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो क्रियाओं का यूज करते हैं, इस तरीके से कुछ चीजें आती हैं। तो इसमें हो जाएगा बोलियां बोलता। ठीक है, ये सी वाला हो जाएगा। पूरी डेफिनेशन यहाँ पे है कि वाक्य वह अनेक बोलियां बोलता है, इसमें सजातीय क्रिया है वे क्रिया जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ साथ प्रयुक्त होती है। क्या? कर्म प्लस क्रिया। देख रहे हैं, क्रिया और कर्म एक ही धातु से मिलके। यहाँ जो बोल है ना, बोल, ठीक है, ये एक ही धातु हो जाएगा दोनों में। यहाँ कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनके मिले रहते हैं, और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सजातीय क्रिया। उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्या है? वही कार्य जो भी है हमारा पूर्व तो हो चुका है, मतलब पूर्ण तो हो चुका है, तो क्या होगा भाई? अनेकार्थक क्रिया? नहीं जी। क्या पूर्वकालिक क्रिया होगा? नहीं जी। क्या अकर्मक होगा? नहीं भाई, सकर्मक सकर्मक होगा भाई। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सीता गाना गा रही है, पूर्वकालिक? नहीं। क्यों? एक काम के बाद एक थोड़ी हो रहा है। अकर्मक है क्या? नहीं। अनेक अकर्मक है क्या? सीता गाना गा रही है, इसमें गाना ऑब्जेक्ट आ गया ना, कर्म आ गया, तो अकर्मक तो होगा नहीं, अनेकार्थक सकर्मक ही हो जाएगा। इसमें सकर्मक अकर्मक बहुत पूछा गया है। ठीक है, एक तो पूर्वकालिक क्रिया, एक सकर्मक अकर्मक, ये सारी चीजें हैं। राम आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है, सकर्मक, खत्म करिए। आ गया सकर्मक। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? मतलब अकर्मक इनमें से कौन सा नहीं है, सकर्मक के बारे में पूछ रहा है, मतलब ठीक है। बोला हमें इनमें से कौन सा वर्ग हमारा वो सकर्मक है। तो ये देखो, मोहन सोता है, ना जी। राम खेलता है, क्या खेलता है कुछ पता नहीं। राम क्रिकेट खेलता है, सकर्मक, सी हो गया, खत्म। ठीक है, ये अब अकर्मक के बेसिस पे आएंगे। मतलब अकर्मक तो पूरा मेन बेसिक थीम रहेगा ही, लेकिन आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए ढूंढने के लिए पूछेगा, कहेगा निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया का क्या है? किस बोला? कौन सी अकर्मक है? मैं सोता हूं, मैं पाता हूं, उसने पीटा, उसने खाई। मैं सोता हूं, वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं पाता हूं, उसने पीटा, उसने पीटा, उसने खाई। मैं सोता हूँ वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्रिया के दो प्रकार हैं। ये तो कंफ्यूजिंग सा ही है, ठीक है, लेकिन छोड़ो जो भी है। ये जेल वार्डन और फायरमैन दोनों में आया हुआ है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, पूछ रहा है। तो श्याम सोता है, यही होगा। ठीक है, ये हो गया। ये चीजें तो तुम्हारा जी ललचाती हैं। क्या ललचाती हैं? जी ललचाती हैं, सकर्मक हुआ। क्या खुजलाता है? सिर खुजलाता है, सकर्मक हुआ। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक हुआ। तो यही अकर्मक था पहला। बच्चा सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक होगा। क्या रहा है मतलब क्या? सोना तो क्रिया है ना, क्या सो रहा है पता नहीं। ठीक है, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? संज्ञा पर पड़ता है, खत्म। संज्ञा पर पड़ेगा, कहाँ गया? कर्ता पर पड़ेगा, कर्ता का मतलब कहाँ है जी? क्या जी? क्या जी? अकर्मक में भाई, अकर्मक में। अकर्मक में क्रिया में पड़ता है, बोला। कहाँ गया? क्रिया, क्रिया पर। जो शब्द किसी कार्य के करने होने का बोध किए कर्म कर्म के अकर्म, ये तो गलत बोल रहा है भाई। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? संज्ञा पर पड़ता है या कर्ता पर पड़ता है, बस खत्म। हम्म, उसमें कर्म पर पड़ता है, सकर्मक में। तो ये तो गलत है, क्वेश्चन इसने गलत दिया है। ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन बी है ना,
कर्ता पर पड़ता है, ये क्रिया पता नहीं क्या ही बताया है, डेफिनेशन इसलिए ये है। चलो, सीता सोई सोई है, इस वाक्य में अकर्मक है, ठीक है। पूर्वकालिक क्यों नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो नहीं रहा, अकर्मक है क्योंकि कर्म नहीं है। अनेकार्थक, सकर्मक, ठीक है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी, सकर्मक है। माँ स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है? स्वेटर। रामू खाना खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना। श्याम हंसता है, क्या हंसता है? ये डी हो गया इसका। मनोहर सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? मनोहर सो रहा है, अकर्मक ही होगा जी। द्विकर्मक, इसमें देखो द्विकर्मक भी बोला है। मोहन सो रहा है, अब देखो सो भी है, सो रहा। तो इसमें क्या है, जो एक सहायक क्रिया होती है ना, वो तो लग रही है, मुझे लग रहा है सहायक क्रिया तो है, लेकिन दो कर्म थोड़ी है इसके अंदर ना, इसके अंदर तो कर्म ही नहीं है जी, है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बोला राम हंसता है, क्या हंसता है? अकर्मक। आपको पता ही है यार, मेन टॉपिक ही अकर्मक है, तो उसमें क्या ही करेंगे। थोड़ा सा फिर वो हो जाता है कि हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि भाई अब तो ये हो ही जाएगा। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? जिसमें देखो क्रियार्थक संज्ञा कौन सी होती है, इसमें क्रिया हमारी संज्ञा की तरह संज्ञा से संज्ञा का काम करती है। और एक और चीज बताई थी कि वो एक पॉजिटिव सेंस में आती है, ठीक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, खत्म, पहला ही वाला भाई है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, मैं टहलना क्या है? क्रियार्थक संज्ञा, क्रियात्मक संज्ञा। तो ये था भाई हमारा संज्ञा, मतलब क्रिया। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। और ये भी जितने भी सारे क्वेश्चन करे हैं वो आप वापस से करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग करते हैं क्या, अगली वीडियो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण, ठीक है। देखो सारे यूपीएसआई वाले एग्जाम क्वेश्चन है इसके अंदर। हाँ ठीक है। निम्नलिखित वाक्य विशेषण की वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है। उत्तरावस्था, मूलावस्था, मूलावस्था, उत्तम अवस्था, ठीक है। दिए गए वाक्य में विशेषण कड़वा मूलावस्था में विद्यमान है, ठीक है। धातव्य जो कि विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी गई हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तरावस्था में एक बंदे से कंपेयर करता है जी, उत्तमावस्था में सभी से कंपेयर करता है, और मूलावस्था में किसी से कंपेयर नहीं करता है, ठीक है। कंपेयर मतलब तुलना। मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं करेगा, उत्तरावस्था में एक इंसान से तुलना करेगा या एक वस्तु से तुलना करेगा, और उत्तमावस्था में सभी से तुलना करेगा। इसलिए क्या है ये जो यह करेला कड़वा है, वो किसी से तुलना नहीं कर रहा है, वो बता रहा है कि ये करेला जो कड़वा है, इसलिए ये कौन सी है, ये हो जाएगा मूलावस्था। चलिए इसे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, एंड थैंक यू। खत्म करते हैं इसे यहीं पे।